नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और ये 25 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2027 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट मुझे दे देना। 25 क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन डेनियल सेल द एनोड इज, डेनियल सेल में एनोड का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, डेनियल सेल जो होता है, ये जो डेनियल सेल है ये काम क्या करता है भैया? तो ये काम करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो जिंक होता है बेटा एनोड का काम करता है, और इसमें जो कॉपर होता है बेटा वो कैथोड का काम करता है। एनोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि कैथोड यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे एनोड का काम कौन करेगा बेटा? जिंक करेगा, जेडन करेगा, जिंक करेगा। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन पे आ जाओ। इन डेनियल सेल द कैथोड इज, कैथोड किसका होता है? अभी मैंने बताया था कॉपर का होता है। समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन द लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है बेटा, ये सेकेंडरी टाइप की बैटरी, सेकेंडरी टाइप की क्या होती है बेटा? बैटरी होती है। ठीक है, और सेकेंडरी टाइप की बैटरी जो होती है वो बेटा रिचार्जेबल होती है, सबको पता है, दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। इसको रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे क्या भरा होता है बेटा? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो भरा होता है किसका? ये इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है H2SO4 का। यही H2SO4 का कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जब इसको फिर से हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, तो इसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो इन्वर्टर की बैटरी है, ऑटोमोबाइल कार की जो बैटरी है, वो सारी बैटरी किसकी है बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी है, जिसका इलेक्ट्रोलाइट जो है H2SO4 होता है। वहीं पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, कह रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द वाटर गैस एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो वाटर का, तो वाटर अपने आयंस में टूटेगा, H+ और OH-। ठीक है, OH- सही होता है बेटा, सबको पता है। अब देखो ये जो कैथोड है इस पे, सॉरी जो हाइड्रोजन है इस पे प्लस चार्ज है, तो ये किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड का जो टर्मिनल है बेटा वो कैसा है? नेगेटिव। तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? H2 में। तो कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है बेटा? H2 मिल जाती है। आगे बढ़ जाओ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एनोड इज, एनोड पर क्या मिलता है भाई? तो कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन, और एनोड पर मिल जाएगा ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज यूज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने क्या किया है? एसआरपी वैल्यू को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं। तो इसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मिल जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी मिल जाता है। तो हम भैया इसका यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, मतलब फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होती है। अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, फीजिएबल है। अगर E0 सेल की वैल्यू 0 आ जाती है भैया तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर E0 सेल की वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम भैया इसका यूज करते हैं। प्राइमरी सेल क्या होती है? रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल, कंसंट्रेशन सेल होता है, सेकेंडरी प्राइमरी सेल होती है। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी सेल जो होती है नॉन रिचार्जेबल, इसे दोबारा रिचार्ज कर पाना पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नया क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द कोरोजन, इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोरोजन बोले तो जंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? तो मेन फैक्टर क्या होता है? पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्रेजेंस ऑफ CO इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है? सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है बताओ? इफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग। जब कोटिंग कर देते हो बेटा तो रस्टिंग होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है L/A। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर L/A हो जाए। हु गिव द थियरी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की थियरी किसने दिया था बेटा? आर्हीनियस ने दिया था। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, आर्हीनियस ने दिया था। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो जब पानी में डालते हो तो अपने आयंस में टूट जाता है, प्लस और माइनस में, तो वो क्या होता है? आर्हीनियस ने दिया था। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल, ये देखो ये डेनियल सेल है, Zn से ZnSO4 जा रहा है, ये रिएक्शन ऐसे लिखी है बेटा, Zn से जा रहा है ZnSO4, ये CuSO4 किस में जा रहा है बेटा? Cu में। देखो इसके लिए एसआरपी जब वैल्यू निकालते हो Zn डबल पॉजिटिव टू Zn,
तो ये 0.76 वोल्ट आता है माइनस में, और जब कॉपर के लिए निकाला जाता है एसआरपी वैल्यू Cu डबल पॉजिटिव, तो Cu 0.34 वोल्ट आता है। अगर ई नॉट सेल निकालोगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या लिखते हो बेटा, ए नोट। अब देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसे कैथोड कहोगे, जिसकी वैल्यू कम उसे ए नोट। तो कैथोड की वैल्यू 0.34 माइनस 0.76 ऐड करोगे 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.1 वोल्ट ये तो दिया है। कैथोड किसका काम करता है भाई, तो कैथोड अभी बताया था मैंने, कॉपर इसमें कैथोड का काम करता है, जबकि जो जिंक है वो एनोड का काम करता है। नया क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज। जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हो तो क्या होता है, अभी मैंने बताया था लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, H2SO4। जब तुम चार्ज करोगे तो इसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन है, 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, तो 1 फैराडे जो होता है ये चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, 1 फैराडे। और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 96500 कूलाम होती है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या लिखोगे बेटा, डी। देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, अगर सोचोगे तो आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेल है, दैट इज कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट में कौन सा सेल यूज किया गया था, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कहते हो। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। ये किसका एग्जांपल है बेटा, फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल की वजह से ना तो पोल्यूशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है भाई। ठीक है, इफिशियंसी तो ज्यादा है। कह रहे हैं इन गैल्वेनिक सेल एनोड क्या होता है, अभी बताया था एनोड नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है बेटा, ग्रेफाइड है। ये चारों क्या है बेटा, जो कार्बन है उसके एलोट्रॉप है, लेकिन जो ग्रेफाइड है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। चल आगे आ जा भाई, नया क्वेश्चन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ एनायन नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नया क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट में Cu डबल पॉजिटिव होता है, Cu में कन्वर्ट होता है। Cu डबल पॉजिटिव के Cu में रिड्यूस होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 2 फैराडे, और 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर मिलता है। 1 मोल कॉपर का मास 63.5 ग्राम होता है, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा बेटा, 63.5 अपॉन में 2, और 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलाम हुआ। इसका मतलब इसका आधा 31.76 के आसपास आएगा। इसके लिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। फ्लूइड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर क्या मिलता है, सोडियम, सोडियम मिलेगा ना, क्योंकि NaCl का क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता है सोडियम का प्लस बनेगा, क्लोरीन का माइनस। कैटायन है तो किधर जाएगा, कैथोड पर। एनायन है तो किस पे जाएगा, एनोड पर। तो सोडियम किस पे मिल जाएगा बेटा, कैथोड पर। कह रहा है फ्यूल सेल आर प्रिफर टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस इन द स्पेस। स्पेस में हम फ्यूल सेल को ज्यादा प्रिफर क्यों करते हैं, क्योंकि भैया हाई इफिशियंसी भी है, पोल्यूशन फ्री भी है, लेस वेस्ट भी है। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी मिलती है, पानी मिल जाता है, पानी पीने के यूज में आ जाता है। तो इन सभी कारणों से भैया इसको प्रिफर किया जाता है स्पेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नया क्वेश्चन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या बनेगा, लेड स्टोरेज बैटरी जो होगा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। वहीं पर जो ड्राई सेल होता है बेटा वो प्राइमरी सेल का एग्जांपल होता है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। नया क्वेश्चन है, द सेल विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए हम जो सेल यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें दे दी जाए बेटा, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ जाए केमिकल एनर्जी में, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करोगे। किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करोगे। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा जी हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। नया क्वेश्चन है, व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट when the flow of electric current in the conductor is through the flow electron then the conductor is called। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगी तो उसे मेटेलिक कंडक्टर कहोगे, लेकिन जब आयंस की वजह से फ्लो करेगी बेटा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, नया क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है।
वही क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, देख लेना, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं इसीलिए रख लेता हूं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ू, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन इज, Zn से जा रहा है, Zn डबल पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जब हमने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता ना हो कौन सा दिया है, एसओपी दिया, एसआरपी दिया गया है, तो इस कंडीशन में तुम्हारे लिए सबसे सही तरीका क्या है, वैल्यू तुम पता कर लोगी, कौन सी वैल्यू दी जाएगी, एसआरपी। मान लेते हैं इसका कौन सी वैल्यू दी है, एसआरपी, और इसकी भी कौन सी वैल्यू दी है बेटा, एसआरपी। दोनों की कौन सी वैल्यू मान के चलोगे, एसआरपी वैल्यू मान के चलोगे। ठीक है, जब दोनों की एसआरपी वैल्यू लिखी गई तो ई नॉट सेल बराबर क्या लिखोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा उसे कैथोड, जिसकी कम उसे एनोड। 0.76 माइनस 0.35 सॉल्व करोगे 0.41। अबे भाई रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना, सही आंसर क्या मिलेगा, वी। चलो आगे की तरफ बढ़ो भाई, नया क्वेश्चन है, फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर कैथोड पर क्या मिलता है बेटा, सोडियम, अभी मैंने बताया था। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव रिड्यूज होना चाहता है एल्यूमिनियम में, तो बताओ कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे का चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर लेना 396500 कूलम से, आंसर आ जाएगा। कुछ काम तुम भी किया करो यार, सब मैं कर दूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कह रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ही रेसिस्टेंस को चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहां पे देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है ए, बी और किसका बेटा, सी का। ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.68, बी का कितना है 2.50 और सी का कितना है भाई 0.50। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो कह रहे हैं रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, देखो जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसआरपी वैल्यू, जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे कम। देखो सबसे कम किसका है, बी का, बी वाला ज्यादा होगा, VCA बन जाएगा। ठीक है, VCA बन जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ साइड इन प्रिवेंट द कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए किसका हम भैया यूज करते हैं, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम की लेयर का यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो भैया ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कैसे लगी आज की क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, आपको सारी तैयारी इतने प्यारे से अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वाली बुक परचेज कर लो। ठीक है, अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये वाली बुक तुरंत ऑर्डर कर लो। ये एक बुक ऐसी है जिसको पढ़ करके तुम टॉपर बन सकते हो, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 6000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। तो बेटा देर मत करो, तुरंत ज्वाइन करो विद्याकुल के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।